हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स और कॉन्जुगेट डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम बेसिक ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसके जो बेसिक हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है। लेकिन एक बात को आपको और बताता चलूं, ये जो हमारे पास ऑपरेशन होते हैं ये हमारे रियल नंबर वाले नहीं होते, रियल नंबर के जैसे नहीं होते। रियल नंबर की एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में और कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप लोग तो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं? सपोज कीजिए ए बी सी और डी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो हम ले लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी और दूसरा ले लेते हैं Z2 C प्लस आयोटा डी। हम इनकी कर लेते हैं एडिशन। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी, आप इसको ब्रैकेट में लिख लें भले, और Z2 हमारे पास C प्लस आयोटा डी। तो हमने क्या करना है, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया थे पार्ट्स ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए, यहाँ पर ए और सी हमारे रियल पार्ट है, तो हम इनको आपस में लिखेंगे ए प्लस सी, और ये जो आई बी आई डी है ये हमारे पास होते हैं इमेजिनरी पार्ट, हम इन दोनों को आपस में लिख लेते हैं। तो ए और सी जब पड़े रहने थे, इनमें से आप आयोटा निकालें कॉमन, बी और डी आ जाएगा ब्रैकेट में। तो अगर हम इसको अब ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो रियल पार्ट ए और सी, और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा बी और डी, ये होता है हमारा ऑर्डर पेयर फॉर द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा हम ऑर्डर पेयर में शो नहीं करते। तो ये होती है हमारी एडिशन। ये जो हमारे पास लास्ट में आंसर आया है इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, या हम बोलते हैं एडिशन फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए हम इसके मिसाल ले लेते हैं। एक ले लीजिए Z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, और दूसरे लीजिए Z2 5 प्लस 7 आयोटा। तो देखिए हम दोनों भी ऐड करते हैं Z1 प्लस Z2। अब आप हम इसको फार्मूला के हिसाब से हल कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारा कौन सा है, ए सी प्लस बी डी। हमने जस्ट फार्मूले में एक ही वैल्यू पुट करनी है। तो आपके आसानी के लिए बता देता हूँ, ये हमारा ए प्लस बी आयोटा होता है, ये हमारा सी प्लस डी आयोटा। तो जहाँ पर ए होगा फार्मूले में हम ए की वैल्यू लिखेंगे, और बी की जगह पर बी की वैल्यू, सी और डी की जगह पर सी और डी की वैल्यूज इस फार्मूले में। तो हम यूज कर रहे हैं एडिशन फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं हम, एडिशन फार्मूला। देखिए फार्मूला कौन सा, ए प्लस सी। अब ए हमारे पास कौन सा है 3, और प्लस डी, सॉरी ए प्लस सी है तो सी हमारे पास 5 आ जाता है, और फिर हमारे पास आता है बी प्लस डी। तो बी यहाँ पे हमारे पास 4 है, और डी जो हमारे पास 7 है, ये हम इनको कर देते हैं 8। 3 और 5 हमारे पास होते हैं 8, 4 और 7 हमारे पास होते हैं 11। तो ये हो गई हमारी एडिशन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप और कोई भी मिसाल ले लीजिए, जस्ट फार्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और बात, कभी कभी हमें फार्मूला याद अगर नहीं आ रहा तो भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन की है, आप भी एडिशन कर लें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कर देंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने एडिशन की थी वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक हमारे पास नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और दूसरा Z2 ले लेते हैं C प्लस आयोटा डी। तो देखिए हमने क्या करनी है, Z1 में से Z2 माइनस करनी है। तो Z1 की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी, और Z2 की वैल्यू C प्लस आयोटा डी। तो हमारे पास ए प्लस आयोटा बी आ जाता है, इधर माइनस इंटू प्लस माइनस का सी, माइनस इंटू प्लस माइनस की आई डी। अभी भी आपने क्या करना है, सेम रियल पार्ट को आपस में, ए माइनस सी दोनों हमारे पास रियल पार्ट हैं, और प्लस का आई बी माइनस का आई डी ये हमारे पास हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर।
तो ए माइनस सी सेम रहने दीजिए, इनमें से आयोटा कॉमन ले लीजिए तो बाकी बचेगा बी माइनस डी। तो अगर हम इसको ऑर्डर पे में लिखना चाहें, ए माइनस सी हमारा रियल पार्ट हो गया और बी माइनस डी हमारे पास हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये बन गया हमारे पास जनरल फॉर्म फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मिला हो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, तो आप जस्ट इसमें वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। मिसाल ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 8 आयोटा, दूसरा ले लेते हैं Z2 10 प्लस, दूसरा ले लेते हैं हम 10 माइनस 5 आयोटा। आप देखिए इधर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास भले माइनस हो कोई मसला नहीं है, तो हम कर लेते हैं इनकी सब्ट्रैक्शन। हमारे पास फार्मूला आपको याद है ए माइनस सी और बी माइनस डी। तो ए यहाँ पे कौन सा है, इधर लिख लेता हूँ ए प्लस बी आई और सी प्लस डी आई। तो देखिए ए माइनस सी हमारे पास, ए कौन सा है 4 माइनस सी, सी हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है बी माइनस डी, बी हमारे पास 8 है और डी हमारे पास माइनस फार्मूले वाली, और ये डी की वैल्यू कौन सी है, इधर -5 है, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। प्लस के 4 माइनस के 10, माइनस के हमारे पास बचेंगे 6 और इधर 8 माइनस और माइनस प्लस के 5 हो गए हमारे पास। हम इसको मजीद हल कर लेते हैं, 8 और 5 हमारे पास 30। ये तो मैंने फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व कर लिया। अगर मुझे फार्मूला याद नहीं आ रहा होता तो मैं इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी हल कर लेता, तो अभी मेरा आंसर यही आना था। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए इसको सीख लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास Z1 मिला हुआ है ए प्लस आयोटा बी, और Z2 अगर हमारे पास है सी प्लस आयोटा डी, तो हमने Z1 और Z2 की करनी है प्रोडक्ट। तो Z1 हमारे पास ए प्लस आयोटा बी है, हमारे पास Z2 क्या है सी प्लस आयोटा डी। तो देखिए यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई हो रही है, यह मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती होगी। हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक ब्रैकेट में से एक नंबर ले लेते हैं, दूसरी सारी ब्रैकेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर दूसरा नंबर ले लेते हैं, सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। चाहे आप इसमें से सी ले लीजिए और ए प्लस बी के ए प्लस आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, फिर आई डी ले लीजिए और इस ए प्लस आयोटा बी के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए। मैं 10 ए ले लेता हूँ और ये सी प्लस आई डी कंप्लीट ब्रैकेट ले लेता हूँ, फिर प्लस आयोटा बी ले लिया इधर से और ये सी प्लस आयोटा डी। तो ए इंटू सी हमारे पास ए सी होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस ए इंटू आयोटा डी, तो इसको मैं ए डी आयोटा लिख लेता हूँ। इधर देखिए आई बी और सी, तो मैं इसको बी सी आयोटा इधर लिख लेता हूँ, प्लस इंटू प्लस प्लस आयोटा और आयोटा हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और डी और ये बी हमारे पास इधर आ गया, तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जो देखिए ए सी इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, बाकी हमारे पास इधर बचा ए डी, इधर बचेगा बी सी। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था आयोटा बराबर होता है अंडर रूट में -1, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो इधर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1। तो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी आप सेम लिख लीजिए। इधर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बी डी ही रहेगा। अब ए और ए सी और माइनस बी डी ये हमारे रियल पार्ट हो गए, हम इनको साथ में लिख लेते हैं ए सी माइनस बी डी, यहाँ पर आयोटा ए डी प्लस बी सी हमारे इमेजिनरी पार्ट में आ जाते हैं। अब अगर हम इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखें तो ए सी माइनस बी डी कॉमा यहाँ पे हमारा ए डी प्लस बी सी आ जाएगा। ये होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास फाइनल में आ गया फार्मूला, फार्मूला फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप इसको मल्टीप्लिकेशन फार्मूला भी बोल सकते हैं। अब जब हम क्वेश्चन करें हल करेंगे तो हम जस्ट सिंपल इस फार्मूले में जस्ट उनकी वैल्यू लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मिसाल ले लेते हैं हम,
Z1 हमारे पास मिला हुआ है 5 + 2 आयोटा और Z2 हमारे पास मिला हुआ है 3 + 10 आयोटा। हम इनकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं Z1 और Z2 की, तो हमें जस्ट फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट करनी है। इधर ये हमारा A + B आयोटा होता है और ये हमारा C + D आयोटा होता है। तो देखिए जस्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए AC - BD। ए कौन सा हमारे पास 5, A × C हमारे पास 3 है, माइनस फार्मूले की BD, बी की वैल्यू हमारे पास 2 है और इधर हमारे पास 10 है। तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं इमेजिनरी पार्ट। A × D, ए कौन सा हमारे पास 5, 5 × D यानी 10, बीच में प्लस आ रहा है। BC, B हमारे पास 2 है, C हमारे पास यहाँ पे 3 है। जस्ट आप फार्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। देखें 5 × 3 15 माइनस 2 10 20, इधर 5 10 50 होता है प्लस 2 3 6 होता है। 5 प्लस के है माइनस के 20, तो हमारे पास माइनस के 5 बच गए। इधर 50 और 6 आपस में ऐड हो रहे हैं तो आंसर आएगा 56। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। बस आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है और जो भी क्वेश्चन मिला हो उसमें वैल्यू पुट करें तो आपकी आंसर, तो आपकी मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगी। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है डिवीजन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसके लिए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं Z1 A + आयोटा B और Z2 ले लेते हैं C + आयोटा D। तो हमने क्या करना है अभी डिवाइड करना है Z1 को Z2 से। तो हमारे पास Z1 की वैल्यू है A + आयोटा B, अपान में Z2 हमारे पास आ जाता है C + आयोटा D। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो और हमें हल करना पड़े तो याद रखिएगा हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। और जो हमारे पास रैशनलाइजेशन कैसी होती है, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर होता है हम उसका कॉन्जुगेट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है सिखाया था। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप एक दफ़ा उसको ज़रूर देख लेना। तो देखिए C + आयोटा D का कॉन्जुगेट होता है हमारे पास C - आयोटा D, और हम इसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसी के साथ डिवाइड करा देते हैं। ये टोटल प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अभी देखिए हमारे पास फिर से मल्टीप्लाई आ गया A × आयोटा B और C - आयोटा D। तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और फिर हम नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमने अभी अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला पढ़ा था। आप लोग फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला कौन सा होता है हमारे पास AC - BD AD + BC। तो ये था हमारे पास फार्मूला मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ A की जगह पे हमारे देखिए A ही है और B की जगह पे हमारे पास B है, C की जगह पे C है, जो हमारे पास D आएगा वहाँ पे हम -D लगा देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं A × C हमारे पास वही है AC माइनस B × D, B वही है, D जो है हमारे पास वो माइनस का D आएगा। इधर A × D हमारे पास माइनस का D है और प्लस BC हमारे पास सेम ही है। तो यहाँ पे हमारे पास AC माइनस प्लस BD आ जाएगा और इधर हमारे पास A × -D तो माइनस का AD और प्लस का BC आंसर में आ जाएगा। तो हमने इनकी मल्टीप्लाई करवा ली। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई जवाब आ रहा है हमारे पास AC + BD -AD और प्लस BC, तो हम प्लस BC और -AD लिख लेते हैं, कोई भी इशू नहीं है। और नीचे देखिए अभी अब हम चलते हैं अपने डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन की तरफ। आप इनको भी इस तरह से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हम यही फार्मूला यूज कर लेते हैं, या आप यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज कर लें A + B और A - B जो होता है ये हमारे पास
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम इसको इस फार्मूले में हल कर लेते हैं। अगर आप इसको इस फार्मूले में हल करना चाहते हैं तो भी कर लीजिए। यह फार्मूला आपने सीख लिया। यह फार्मूला तो आप लोगों ने सीख लिया। अब हम इसको इस फार्मूले की मदद से करते हैं, तो देखिए क्या आंसर आता है। इधर हमारे पास सी प्लस आई डी है, यानी इधर सी प्लस आई डी हो गया हमारे पास, और दूसरी ब्रैकेट सी माइनस आई डी की, तो इक्वल हो जाएगी हमारी ए का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर आई डी का हमारे पास स्क्वायर। ठीक हो जाएगा ना। अच्छा, अब हम इधर इसको थोड़ा अभी देखिए, हम इसकी वैल्यू इधर लिख लेते हैं। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो अभी हमें देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, हम सी को सेम लिखा रहने देते हैं, बी सी माइनस ए डी अपान में जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यह होगी हमारे पास -1 और डी का स्क्वायर इधर पड़ा रहने दीजिए। तो ए सी प्लस बी डी बी सी माइनस ए डी अपॉन देखिए सी स्क्वायर माइनस में माइनस प्लस का डी स्क्वायर इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी एज अ डिनोमिनेटर है, तो हम इसको दोनों की नीचे अलग से लिख लेते हैं। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इधर लिख लेते हैं बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये होगी हमारी डिवीजन। हम इसको डिवीजन फार्मूला भी बोल सकते हैं, या हम इसको जनरल फॉर्म फॉर द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। अब हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, हम जस्ट इस फार्मूला में उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाया करेगा। डिवीजन को मजीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है Z1 2 प्लस 8 आयोटा, और दूसरा हमारे पास मिला है Z2 3 माइनस 10 आयोटा। आप बेशक इस वैल्यू माइनस में ले लें या प्लस में ले लें। देखिए Z1 को डिवाइड करें Z2 के साथ, हमारे पास ये जनरल फार्मूला है, फार्मूला को लिख लेते हैं हम फार्मूला को इधर एक दफ़ा लिख लेते हैं, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए कौन सा इधर हमारा ए प्लस आयोटा बी, यहाँ बी आयोटा लिख लेते हैं इसको, ये सी प्लस आयोटा डी, यहाँ डी आयोटा। फिर से मैं आपको बताता चलूँ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, सी की 3 है, और जो डी है इसकी वैल्यू हमारे पास -10 होगी। तो ए इंटू सी, ए हमारे पास 2 है, 2 को सी से मल्टीप्लाई कराते हैं 3 से, प्लस बी इंटू डी, बी हमारे पास 8 और डी हमारे पास -10 अपॉन में सी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, सी की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस जो हमारे पास डी है -10 उसका स्क्वायर। तो इधर दूसरी बी इंटू सी, बी हमारे पास इतना आ रहा है 8 इंटू सी यानी 3, बीच में हमारे पास बीच में हमारे देखिए फार्मूले में माइनस आ रही है, तो ये फार्मूले की माइनस है। ए हमारे पास 2 आ रहा है मल्टीप्लाई बाई डी यानी -10 अपॉन फिर से 3 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर। 2 3 दा 6 होता है हमारे पास, प्लस टू माइनस माइनस 8 10 दा 80 अपॉन 3 का स्क्वायर हमेशा हमारे पास 9 आता है, और माइनस का 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 आता है प्लस में। 8 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 8 3 दा 24 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 10 दा 20 अपॉन 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, और माइनस के 10 का स्क्वायर हमारे पास 100। अभी आप इनको सिंप्लीफाई कर लें, 80 में से हमारे 6 माइनस होते हैं, तो हमारे पास माइनस के 70
4 बच जाएंगे और नीचे हम इनको ऐड करते हैं तो 109 हमारे पास आंसर आएगा। इधर हमारे पास 20 और 24 को प्लस करते हैं तो 44 आता है आंसर और इधर हमारे पास 109। तो ये होगी हमारी डिवीजन। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाई है। तो आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे तो आपको तो आपको बात ज़रूर समझ में आएगी। और अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।